हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 8.4 फॉर क्लास 10th, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले बच्चे वैसे तो ये क्लास 10th में आप ये जो देख रहे हो पीछे स्लाइड, है ना, आप बोलोगे कि ये टाइम पास हो रहा है ना। टाइम पास नहीं हो रहा है, इस सारे ही फार्मूला का यूज़ अभी हम करेंगे। ये सारा का सारा फार्मूला हमने क्लास 9th में पॉलिनोमियल में पढ़ रखा है ना। बट फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है ना। ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, अच्छी बात है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, है ना। चलो, ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी और माइनस बी क्यूब, है ना। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये दोनों फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये, है ना। ये फॉर्म सॉरी, है ना। ये फार्मूला और ये फार्मूला, सॉरी, ये फार्मूला और ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम इसको देख लेते हैं ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। क्या दे रखा है, ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको ये दे रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक ना। चलो, ये तो चलो ठीक है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है ना, आप देख लेना इसको। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए रेस्ट पावर एन इंटू एम, है ना। ये ऐसे करके ब्रैकेट दे रखा है ना, उसके पावर एम दे रखा है, तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर ऐसा भी दे रखा हो, ए रेस्ट टू पावर एन, है ना, ए रेस्ट टू पावर एन, ठीक, उसका पावर एम, उस पर पावर पी, है ना। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है ए रेस्ट टू पावर एन इंटू एम इंटू पी, है ना। जितना ही पावर दे रखा होगा, सपोज दैट क्यू दे रखा है ना, क्यू दे रखा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो, हम नेक्स्ट देखते हैं ना। जैसे मैंने ये सारा का सारा फॉर्मूला लिख दिया, मुझे पता है कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ना, और आपको उसे याद करने में काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक ना। इसलिए मैंने ये भी स्लाइड्स बना रखी है, ठीक ना। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये आइडेंटिटी स्टार्ट करने से पहले इस फॉर्मूला को देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आप परेशान होने वाले हो, ठीक ना, आइडेंटिटी में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आइडेंटिटी का स्लाइड कहाँ, ये रहा, ठीक है। देखो आइडेंटिटी, है ना, एक्सरसाइज 8.4, है ना, आइडेंटिटी। देखो, सबसे पहले ये बात निकल के आती है ना कि आइडेंटिटी होती क्या है ना। आइडेंटिटी होती क्या है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला, जैसे हमने ये पढ़ रखा है ना, हमने क्या पढ़ रखा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता क्या है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने देखो, ये जो है ना, ये आइडेंटिटी है। ये क्या है, ये आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये है कि ये x और y के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 1 लिख दिया, और मैंने सपोज दैट y इक्वल्स टू 2 लिख दिया, और जब हम ये दोनों वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो फिर भी ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। अगर सपोज दैट मैंने बोला कि नहीं, x की वैल्यू सपोज दैट मैंने 3 ले लिया, और y का वैल्यू मैंने रैंडमली सपोज दैट -5 ले लिया, ठीक है, फिर भी अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे ना, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी बोल सकते हैं, है ना। मतलब आइडेंटिटी एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा रहता है, और आप उसमें जो भी वेरिएबल है, आप कुछ भी पुट करो, है ना, वो हर एक वेरिएबल के लिए वो सही होता है ना, वो चीज़ क्या होगी, सही होगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे वेरिएबल क्या एक्स वाई है, इक्वेशन के टर्म में दे रखा है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन दे रखा है ना। कुछ भी एक्स वाई पुट करो, फिर भी क्या होगा, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस होगा। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये आइडेंटिटी है। क्या है, ये आइडेंटिटी है, ठीक ना। चलो आगे बढ़। चलो, अभी बचे हम इक्वेशन देख रहे थे ना, आइडेंटिटी देख रहे थे, ठीक है। आइडेंटिटी मैंने आपको बता रखा है कि आइडेंटिटी बहुत ही आसान सा दे रखा है ना, आइडेंटिटी बहुत आसान है, ठीक है। हम क्या करेंगे, बस हमें इन क्वेश्चन को करने के लिए बस हमें फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक ना। अगर हमें फार्मूला याद है, तो हम सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही निपटा देंगे, ठीक है। देखो, और फार्मूला भी बहुत कम है हमारे पास। जैसे कि फॉर्मूला क्या क्या दे रखा है हमारे पास, देखो, एक दे रखा है साइन थीटा, है ना। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं चला ऐसे लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1। देखो, होता क्या है कि अगर मैंने a बाई बी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया b बाई ए से, मतलब रेसिप्रोकल से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाना है। ये वैल्यू कितनी हो जानी है, 1 हो जानी है, ठीक है। चलो, अभी देखो,
tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, cot, तो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। देखो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलो और यहाँ पे आपको दे रखा है sec थीटा इंटू cosec थीटा ना, सॉरी ये फॉर्मूला गलत है, ठीक ना, ये फॉर्मूला गलत दे रखा है। यहाँ पे sec थीटा इंटू cosec थीटा नहीं होगा, इंटू cos थीटा होगा, ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है। यहाँ पे होना ये चाहिए, दिस इज sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1, sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1, ध्यान रखना, ठीक है। sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1, ठीक है। और देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज को याद रखने के लिए वो क्या है, ये तीन आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को करने के लिए तीन फॉर्मूला, ये है क्या, दिस इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे एक और भी बातें दे रखी है जो कि आपको पता ही है। देखो cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin, और sin का रेसिप्रोकल क्या, cosec, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec, cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan, और tan का रेसिप्रोकल cot। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हम tan थीटा को क्या लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा को हम क्या लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। cos थीटा बाई sin थीटा क्या लिखेंगे, cos थीटा बाई sin थीटा। ये आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक बात आप और भी ध्यान से देखो, ठीक ना, जैसे अगर देखा जाए क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री, जैसे मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी है ना, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। देखो ये जो वीडियो होगा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीक में कम से कम इसको एक बार देख लेना, ठीक है, ताकि आपको जो ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा रिकॉल ही रह जाए, वो आपके दिमाग से निकले ना, ठीक है। चलो और अगर देखा जाए ना तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किसी भी टीचर का ना मतलब सबसे जो अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होता है ना ट्रिगोनोमेट्री, वो इसी पार्ट से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक ना। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रूव डैट दिस, हाँ चलो एक एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं ना। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, देखो बोल रहा है कि प्रूव डैट सेक ए इंटू ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हम एक काम करते हैं बच्चे ना, मैंने क्या करा, ए को मैंने थीटा पुट कर दिया, थीटा के साथ मैं थोड़ा सा यूज टू हूँ, है ना, तो मैंने ऐसा कर लिया। आप एग्जाम में ऐसा मत करना ना, अपना एक ही टर्म में प्रोसीड करना, ठीक है। वैसे लिख सकते हैं ना, एक ही जगह मैंने थीटा लिख दिया, कोई नहीं मना कर रहा, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। देखो अगर मेरे से कोई पूछे ना, पहले तो मैं बोलूँगा कि आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई रूल बता दो मुझे, है ना। मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं बोलूँगा सिंपल सी बात, नो रूल, है ना, कोई भी रूल नहीं है। आप क्वेश्चन जैसे जैसे करोगे ना तो आपका इंट्यूशन हो जाएगा कि ऐसा अगर केस मिल रहा है तो हम इस पर कैसे प्रोसीड करें, ठीक ना। लेकिन मैं एक कॉमन बात बोलूँगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एलएचएस में अगर आपको कोई भी दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है टैन दे रखा है, सेक दे रखा है, कॉसेक दे रखा है, सेक मतलब कॉट दे रखा है, तो आप एलएचएस को कोशिश करो कि हम उसको साइन और कॉस में लेके आए, है ना। एलएचएस को हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में लेके आने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक ना। हम बस यही काम करेंगे, मतलब हम पूरी आइडेंटिटी सॉल्व करने के टाइम में एक बात ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा क्या करेंगे, एलएचएस को पहले साइन और कॉस के टर्म में ला के देखेंगे, ठीक ना। चलो करते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा का, है ना। तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ सेक थीटा को किसमें, कॉस थीटा में। तो मैंने सेक थीटा को क्या लिख लिया, दिस इज 1 बाई कॉस थीटा, अच्छी बात है ना। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 बाई साइन थीटा, है ना, ये भी बहुत अच्छी बात। इसे हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले ही क्या साइन थीटा में दे रखा है ना। चलो अभी देखो ये सेक थीटा है ना, तो मैंने इसको लिख दिया 1 बाई कॉस थीटा, और ये क्या दे रखा है आपको, टैन थीटा दे रखा है, तो हम टैन थीटा को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हाँ कि ना। मैंने इसको लिख दिया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी देखो हमने बचपन में ये बात पढ़ रखी है ना, ए बाई बी प्लस सपोज दैट सी बाई बी दे रखा है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, ए प्लस सी, और नीचे में मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। मैंने नीचे में क्या लिख दिया, बी लिख दिया, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी। देखो तो यहाँ पे वही आ रहा है ना, अभी ध्यान से देखो, ए बाई बी प्लस सी बाई बी, है ना, नीचे में दोनों में सेम टर्म है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो मैंने इसको ऐसा लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में ये कितना आ गया, ये कितना आ गया कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पे ये कितना दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे करके। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कॉस थीटा, क्या दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है, अच्छी बात है ना। अब देखो जैसे मैंने एक फॉर्म, हमें एक फॉर्मूला और भी पता है कि a प्लस बी
और इंटू ए माइनस बी, ये कितना होता है? दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। अभी देखो एक बात बताओ, कहीं पे अगर आपको ऐसा दे रखा हो ए माइनस बी, सपोज डैट आपको ऐसा दे रखा है ए माइनस बी, और यहाँ पे आपको दे रखा है सी प्लस डी, और यहाँ पे आपको नीचे में दे रखा है ई दे रखा है। क्या दे रखा है? ई दे रखा है। और सपोज डैट आपको यहाँ पे भी 1/d ऐसे करके दे रखा है ना, ये टर्म एक ऐसे करके दे रखा है। आप चाहो तो ई को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बाहर ला सकते हो ना। हम यहाँ पे चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/d, और ये मल्टीप्लाई में क्या रह गया, ए इंटू ए माइनस बी और इंटू सी प्लस डी, हाँ कि ना। ये ऐसा कर सकते हैं ना। ये जस्ट मैंने केस आपको दिखाया ना, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लेना, ये तीनों ही आप ध्यान से देख लेना। एक ये बात मैंने आपको बताई, एक ये बताई, और एक मैंने आपको ये बात बताई, ठीक है। देखो ऐसा ही कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। हम क्या करते हैं, इस कॉस थीटा को बाहर लेके आते हैं, तो ये कॉस थीटा और इंटू ये वाला कॉस थीटा, तो ये नीचे में कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। अभी ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा, है ना, और इंटू क्या, 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, आप खुद ही देख लो ये कितना दे रखा है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अभी ध्यान से देखना, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ कि ना। तो बेसिकली ये जो टर्म सॉल्व होके आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, एग्री। अभी देखो, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और हमारे पास जो यहाँ टर्म दे रखा है वो कितना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो दे रखा है ना, यही चीज़ दे रखा है, ठीक है। अब एक बात देखो, मैंने क्या करा, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा एलएचएस में ही रहने दिया और साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं ना, राइट पे ले जाते हैं, तो ये कितना हो गया। अभी देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा अभी इस साइड में क्या था, पॉजिटिव में दे रखा था, और जैसे ही वो आरएचएस में जाएगा तो किस में आ जाएगा, निगेटिव में आएगा। अब मैंने क्या करा, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर लिया, मैंने लिख लिया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व होके ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होके आ जाएगा 1, ठीक ना। कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। बहुत आसान था। तो मेरे से अगर किसी ने पूछ दिया कि आइडेंटिटी का एक बस आप जनरल सा रूल बता दो, तो मैं बस यही बताऊंगा कि आप तो पहले 2-4 फॉर्मूला याद कर लो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 बात है ना। और आप क्या करो कि जब भी आपको आइडेंटिटी में अगर ऐसा ही होगा ना, LHS इक्वल्स टू समथिंग RHS, है ना, ऐसे करके दे रखा होगा, तो आप LHS की चीज़ों को क्या करो, आप कन्वर्ट कर लो किस में, आप उसको कन्वर्ट कर लो साइन में और कॉस में, है ना। उसके बाद आप प्रोसीड करो, मोस्ट प्रोबेबली आंसर आ जाता है, ठीक ना। मोस्ट प्रोबेबली LHS इक्वल्स टू RHS सॉल्व हो जाता है, ठीक ना। चलो एक कोशिश करते हैं और भी एग्जाम्पल हमें मिल जाए आसान सा, है ना। अभी ये वाला एग्जाम्पल, हाँ ये वाला एग्जाम्पल भी हम कर सकते हैं, देख लेते हैं एक और भी एग्जाम्पल। हाँ ये वाला एग्जाम्पल भी आसान है, ठीक है। चलो ये एग्जांपल हम कर लेते हैं, है ना। ये वाला एग्जांपल, जैसे आपको क्या दे रखा है, कॉट, इसका आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा है ना, आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, आपको क्वेश्चन दे रखा है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है क्या, कि कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस 1। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस ए को रिप्लेस कर लिया, सॉरी मैंने थीटा को रिप्लेस कर लिया किससे, ए से, है ना। मैंने थीटा को रिप्लेस कर लिया ए से, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, ये क्या हो गया मेरा LHS हो गया, और ये क्या हो गया, RHS हो गया। अभी हमें RHS से कोई मतलब नहीं है, हम पहले LHS को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में और कॉस में, है ना। देखो ये तो पहले ही कॉस में, और हमें पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कितना होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कितना होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। पुट कर लो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बाई 1, हाँ कि ना। नीचे आ जाते हैं, ये कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, प्लस
कॉस थीटा बाई 1, हाँ कि ना, ठीक है। चलो देखो एक बात तो हमें और भी पता है ना, पता है क्या है, कहीं भी अगर ऐसा दे रखा हो a बाई बी प्लस सी बाई डी, है ना, प्लस सी बाई डी, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है ये क्या होता है, a इंटू डी प्लस b इंटू सी, और नीचे में कितना आ जाता है b इंटू डी, हाँ कि ना। मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा और फिर दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एग्री, ठीक है। देखो बस यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना, जो मुझे दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, आप ध्यान से देखना है ना, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, यहाँ पे कितना आ रहा है, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस, सॉरी ये कॉस इंटू वन कितना होगा, कॉस इंटू वन तो कॉस थीटा ही रहेगा ना, कॉस इंटू वन कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। चलो तो कॉस इंटू वन कितना हो गया, कॉस थीटा, और इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में कितना आ जाना है ना, ये साइन थीटा इंटू वन, तो ये कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। अब नीचे आते हैं, ठीक है। चलो अभी क्या है, ये कॉस थीटा इंटू वन, तो ये कितना हो गया, कॉस थीटा, माइनस देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये नीचे में कितना आ रहा है, ये आ रहा है साइन थीटा आ रहा है, कितना आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, एग्री, ये टर्म आ गया साइन थीटा। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमें कुछ ऐसा a बाई बी बाई सी बाई डी का टर्म दिखता है तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हमें पता है a बाई बी बाई सी बाई डी, है ना, सबसे टॉप और बॉटम वाले को मल्टीप्लाई करो, है ना, फिर बीच वाले को, तो मैंने करा a इंटू डी और नीचे में कर लिया b इंटू सी, हाँ कि ना, बस सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ करा, सबसे टॉप और बॉटम वाले को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा, है ना, सबसे टॉप और बॉटम वाले को, तो सबसे टॉप पे कौन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ कि ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और मल्टीप्लाइड बाई क्या, नीचे वाला साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा, एग्री, ठीक है। चलो अच्छी बात है ना। अभी क्या हो गया, मैंने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इनको और इनको, है ना, ये कितना हो गया, जैसे साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये यहाँ पे प्लस में है ना, यहाँ पे ये कौन सा साइन है, ये प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस होगा, एग्री। चलो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, ठीक है। देखो साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। अच्छा एक बात आप ध्यान दो, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप न्यूमरेटर में भी क्या कॉमन ले सकते हो, कॉस कॉमन ले सकते हो, और डिनोमिनेटर में भी क्या कॉमन ले सकते हो, कॉस कॉमन ले सकते हो। तो हम कॉमन लेके उसे कैंसिल कर देते हैं, है ना, कोई कैंसिल हो रहा है तो भाई जल्दी जल्दी कैंसिल कर लो, है ना। जैसे मैंने ऊपर से कैंसिल ले लिया, न्यूमरेटर से मैंने कैंसिल ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉस ले लिया, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन बचेगा ना, तो यहाँ पे वन माइनस साइन थीटा, है ना, और यहाँ पे क्या बच रहा है, नीचे में क्या बचेगा, देखो जब मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाना है कितना, वन प्लस साइन थीटा, हाँ कि ना, यहाँ बच गया वन प्लस साइन थीटा। देखो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया ना, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, हाँ कि ना, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो ओवरऑल बच रहा है वो क्या है ना, हमारे पास जो बच रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक ना। मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो हमारे पास जो बच रहा है वो क्या है, दिस इज वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन थीटा, यही है ना, वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन थीटा। अभी देखो ध्यान से देखो, है ना, हमें लाना क्या है, हमें कॉसेक थीटा माइनस वन लाना है, और कॉसेक थीटा बोले तो क्या, वन बाई साइन थीटा, कॉसेक थीटा बोले तो वन बाई साइन थीटा। देखो मैंने क्या करा, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही साइन थीटा से डिवाइड कर लिया। कोई मना करेगा, मुझे कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कोई गलत काम, इससे क्या हो गया भाई, चलो मैंने क्या करा, यहाँ पे भी मैंने डिवाइड कर लिया किससे, साइन थीटा से, है ना, मैंने डिवाइड कर लिया साइन थीटा से, ठीक ना। देखो अभी क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या, देखो मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे प्रूफ करना है ना। अक्सर मेरे से बच्चे एक ही बात पूछ जाते हैं कि आपने ऐसा करा क्यों, है ना। देखो तो मेरे पास इसका कोई आंसर होता नहीं है, ठीक ना, फैक्ट मैं यही बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूफ करना है, ठीक ना। देखो अगर हमें हर एक बातें पता ही हो ना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक ना, देखो हम क्या करते हैं, बस हम लाइफ में हम देखो कर क्या रहे हैं, जैसे आप भी अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आप कर क्यों रहे हो,
आप चाह रहे हो कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर करो, है ना, आप जो चाहते हो, है ना, आप उसे मतलब अचीव करना चाहते हो, आप अचीव करना चाह रहे हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, है ना, आप अचीव करना चाह रहे हो इसलिए आप अचीव करने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हो, यही तो बात हो रही है ना। लेकिन करोगे कि नहीं करोगे ये कौन जानता है, कोई नहीं जानता ना। तो बस यही वाली बात है ना कि मैंने भी क्या करा कि एक स्टेप लिया है ना। क्यों? क्योंकि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, और अभी मेरा टारगेट क्या है, मैं एलएचएस पे वर्क कर रहा हूँ, कहाँ जाने के लिए, आरएचएस पे जाने के लिए। तो मेरा टारगेट तो यही है ना, एलएचएस से मुझे कहाँ पहुँचना है, आरएचएस पे पहुँचना है, ठीक ना। तो हम काम वैसा ही करेंगे जिससे मुझे फ्रूट मिले, है ना। वैसा थोड़ी है कि सपोज डैट हमें पता है कि पढ़ाई करने से हमारा मार्क्स थोड़ा बूस्ट हो, है ना, और अगर हमें ये पता चल जाए कि सोने से हमारा मार्क्स बूस्ट हो, कोई किताब के पास नज़र भी आएगा, कोई नहीं नजर आएगा, है ना। बात समझा रहे हैं, ठीक है। तो बस हम काम वही करेंगे, आइडेंटिटी को सॉल्व करने के टाइम में हमें ये थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि अभी हम कौन सा स्टेप यूज़ करें कि हम आरएचएस के करीब जा पाए। तो मैंने आइडिया कैसे लगाया, देखो यहाँ पे 1 दे रखा है ना, और यहाँ पे कॉसेक थीटा दे रखा है, और कॉसेक थीटा होता क्या है, 1/sin थीटा। तो अगर मैंने sin थीटा से डिवाइड कर लिया, 1/sin थीटा कैसे भी करके ला दिया, तो मतलब हमारा अचीवमेंट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, हाँ कि ना। देखो तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ पे डिवाइड कर लिया, ठीक है। अभी देखो ये नीचे में कितना आ जाएगा, ये तो न्यूमरेटर का टर्म हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + sin थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, sin थीटा, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है ना। अब एक बात आप और भी देख लो, ठीक ना। हमें एक बात पता है, हमें क्या पता है कि कहीं भी ऐसा टर्म दे रखा हो a + b/, नीचे में c दे रखा हो, तो हम क्या लिखेंगे a/c + b/c, हाँ कि ना। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, ये मैंने लिख दिया 1/sin थीटा, और मैंने लिख दिया -sin थीटा/sin थीटा, हाँ कि ना। और यहाँ पे देखो नीचे में क्या आ जाना है ना, यहाँ पे आ जाना है, ये आ जाना है 1/sin थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, +sin थीटा/sin थीटा, हाँ कि ना। ऐसे करके ये आ गया। अभी आप ध्यान से देखो, है ना, आप ध्यान से देखो कि 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा क्या होता है। यहाँ पे जो आपको एक टर्म दे रखा है 1/sin थीटा, तो हमें पता है कि sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec थीटा, है ना। तो यहाँ पे जो सॉल्व होके आना है वो क्या आना है, वो आना है cosec थीटा -1। ओ भाई, जिस बात का डर था वही हुआ, है ना। अब हम कहाँ चले गए, चलो कोई बात नहीं बच्चे, हम नेक्स्ट स्लाइड पे ही चले जाते हैं, ठीक ना। हम नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, परेशानी से अच्छा है, ठीक ना। देखो हमारे पास जो टर्म आ रहा है, हमारे पास टर्म क्या आ रहा है, हमारे पास कुछ ऐसा टर्म आ रहा है ना, हम लिख ही लेते हैं 1/sin थीटा, है ना, 1/sin थीटा माइनस sin थीटा/sin थीटा, है ना। और ऐसे करके टर्म आ रहा है 1/sin थीटा और प्लस sin थीटा/sin थीटा, यही तो टर्म आ रहा है ना, ऐसे करके आप एक बार चेक कर लो, यही टर्म आ रहा है ना, 1/sin थीटा माइनस sin थीटा/sin थीटा, 1/sin थीटा प्लस 1/sin थीटा, है ना, ऐसे करके। देखो तो ये, है ना, ऐसा ऐसा ही तो दे रखा है, देखो। तो 1/sin थीटा कितना होता है, तो आंसर इज cosec थीटा, है ना। कितना होता है cosec थीटा, और sin/sin क्या होता है 1, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 1/sin थीटा कितना होता है, तो ये होता है cosec थीटा, और sin/sin कितना होता है, तो +1 आ गया ना, हाँ कि ना। हम एलएचएस से चले थे, है ना, हम एलएचएस से चले थे और पहुंच कहाँ पे गए, आरएचएस पे। मतलब क्या कि मैंने स्टार्ट करा था एलएचएस से और हम कहाँ पहुंच गए, आरएचएस पे, ठीक ना। मतलब क्या है, सही है ना, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, मतलब प्रूफ क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। तो इसी टाइप का बहुत सारा एग्जांपल मिलता रहेगा, आप परेशान मत होना, है ना। आप देखो आप इसको करोगे कैसे, ठीक ना। करने का बड़ा आसान सा तरीका है, पहले जो मैंने अलजेब्रिक फार्मूला आपको बोल रखा है a + b का होल स्क्वायर जो भी दे रखा है, आप उसको एक बार अच्छे से कर लो, है ना, एक अच्छे से रिकॉल कर लो। फिर आप आइडेंटिटी का फार्मूला 10 बार लिख जाओ, है ना, याद कर करके लिख जाओ। मैथ्स का फार्मूला याद करने से अच्छा है कि आप याद करने के साथ कंटिन्यूसली लिखते भी रहो, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक ना। उसके बाद अभी जो मैंने 2-3 आइडेंटिटी के क्वेश्चन बताए हैं, वो आप क्या करो, 2-4 बार प्रैक्टिस कर जाओ, ठीक ना, 2-4 प्रैक्टिस कर जाओ। देखो एक बात मैं और भी देखता हूँ बच्चों को, जैसे मैं जब भी किसी को होमवर्क दिया ना कि आप चलो इसको 5 बार कर लेना, आप इसको 10 बार कर देना, तो बच्चे एक बात जरूर बोलते हैं कि भैया ये तो मैथ्स है, तो हम फिर इसे रट क्यों रहे, है ना, हम रट क्यों रहे। देखो इसे हम रटना नहीं बोलते हैं, है ना, और ये बिल्कुल गलत बात है कि हम मैथ्स में रटते नहीं है। ये हम देखो क्वेश्चन नहीं रटते, लेकिन हम कॉन्सेप्ट हमें रटना पड़ता है। जैसे मैंने आपको एक बात बोला ना कि जब भी आपको आइडेंटिटीज में एलएचएस में कुछ भी कोई भी टर्म दिखे, मतलब कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे रेदर देन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो मैंने आपको बता रखा है कि आप क्या करो कि आप उसको कन्वर्ट करो साइन में और कॉस में, है ना। तो क्या आपने ये आइडेंटिटी रटी नहीं है क्या, आपने ये बात रटी नहीं है क्या, है ना, कि आपको क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है कि हमें मैथमेटिक्स में रटना नहीं पड़ता ना, आपको कुछ चीज़ें रिकॉल मतलब याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम क्या करें, यहाँ पे स्टेप सीख रहे हैं। अगर हम 10 बार चीज़ों को रिवाइज करें, 10 बार क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हम क्वेश्चन नहीं रट रहे हैं, ये गलत बात है ना। हम क्या करें, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं।
और कॉन्सेप्ट सीखने में कोई गलत बात नहीं है, ठीक ना। तो ये अब हमें मत रहना। और अगर आपने आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन 10 बार 15 बार 20 बार नहीं लगाए तो बिलीव मानो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक ना। क्योंकि सिंपल सी बात है कि वहाँ आपको अपने माइंड से क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना। डिफरेंट क्वेश्चन ही होगा, है ना। एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के वो देंगे नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप अभी से मेहनत स्टार्ट कर लो, है ना। ट्रिगोनोमेट्री में जो चैप्टर दे रखा है आपका, सबसे ज़्यादा जो मेहनत करना है वो आइडेंटिटीज़ पे ही मेहनत करना है, ठीक ना। तो अभी से ही हम लोग स्टार्ट तैयार हैं, है ना। हम मेहनत करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।